Subscribe and press the bell icon to never miss another video of Bhakti Charu Swami. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्म संहिता मतलब ब्रह्म संहिता का मतलब क्या है? ब्रह्मा जी का ज्ञान प्राप्ति होने के बाद ब्रह्मा जी ने जो वर्णन किए हैं वो है ब्रह्म संहिता। इस भौतिक जगत में सब अज्ञान के अंधकार में आते हैं। अज्ञान में सबको जन्म होता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य। तिमिरांधस्य मतलब गहरा अंधेरा। गहरा, बहुत गहरा अंधेरा में सबको जन्म होता है। मतलब ये अंधेरा कौन से अंधेरी है? ये अंधेरा है अज्ञान की अंधेरा। अज्ञान तिमिरान, अज्ञान की गहरा अंधकार में मेरा जन्म हुआ। ब्रह्मा जी का भी, यद्यपि ब्रह्मा जी सीधे भगवान के नाभि से आए थे, भगवान से आए थे, फिर भी ब्रह्मा जी को ज्ञान नहीं था। ब्रह्मा जी भी अज्ञान में थे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी को, भगवान को कृपा के द्वारा ब्रह्मा जी को गायत्री मिला और उस गायत्री पर ध्यान करने से ब्रह्मा जी के हृदय में दिव्य ज्ञान के रूप में वेद का प्रकाश हुआ। दिव्य ज्ञान ही है वेद, जिस ज्ञान इस भौतिक जगत का नहीं है। इस भौतिक जगत के परे जो आध्यात्मिक जगत है उसकी ज्ञान है। और ब्रह्मा जी को वो ज्ञान, उस ज्ञान भगवान स्वयं दिए थे। कैसे दिए थे याद है सबको? किसको याद नहीं है? किस मतलब सबको याद है? तो मैं पूछूंगा आपको याद है या नहीं? याद नहीं है। ओके, वेरी गुड। तो ये जो दिव्य ज्ञान मतलब आध्यात्मिक जगत के बारे में जो ज्ञान है, उस ज्ञान हम हमारे इंद्रिय के द्वारा या बुद्धि के द्वारा हम प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इस ज्ञान का प्राप्ति प्रकाश के रूप में हृदय में होता है। आप लोग गुरु पूजा करते हैं हर रोज? गुरु पूजा में आते हैं? माता जी आप नहीं आते हैं? अच्छा, गुरु पूजा में एक लाइन है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। ये आप सुने हैं ये लाइन? नहीं। अच्छा, मतलब इसका वर्णन ये है कि दिव्य ज्ञान जो है वो दिल में प्रकाश होता है। हृदय, हृदय का मतलब दिल, हृदय में प्रकाशित होता है। समझे आप भी? हाँ, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। ये भौतिक जगत का जो ज्ञान है वो हम देख के, स्पर्श करके, आस्वादन लेके हम प्राप्त हो सकते हैं। बल्कि उस जगत का जो ज्ञान है उसका प्राप्ति वैसे नहीं होता है। उसका प्राप्ति होता है जब भगवान की कृपा से हमको गुरुदेव के सहारा मिलता है, गुरु के सहारा मिलता है। और गुरु की कृपा से इस ज्ञान मिलता है। और गुरु कौन है? जिनके पास इस ज्ञान है। और कैसे उनका इस ज्ञान का प्राप्ति हुआ? क्योंकि उनको भी गुरु से इस ज्ञान का प्राप्ति हुआ। और वैसे गुरु से शिष्य, शिष्य बाद में गुरु बन के
अपने शिष्यों को ये ज्ञान प्रदान करते हैं। तो इसको कहा जाता है गुरु परंपरा, गुरु शिष्य की ये परंपरा। तो इस ज्ञान का पहले प्राप्ति कैसे हुआ था? भगवान की कृपा से किसको हुआ था? ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी कौन है? इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी है प्रथम जीव। जब कोई नहीं था तो ब्रह्मा जी आए थे। कैसे आए थे? यहाँ तो कोई नहीं था, तो वैसे जन्म देने वाला तो कोई नहीं था। तो ब्रह्मा जी का आगमन कैसे हुआ? ब्रह्मा जी का आविर्भाव कैसे हुआ? सीधे भगवान से, उस जगत से, भगवान के नाभि से इस यहाँ ब्रह्मांड में आए। तो ब्रह्मा जी था भगवान की पहले शिष्य। इस भौतिक जगत का जो पहला जीव जो है वो बना पहला शिष्य। और तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने नारद, अपना पुत्र नारद को इस ज्ञान प्रदान किया। नारद ने व्यासदेव को दिए थे। ऐसे इस ज्ञान को प्रवाह ऐसे हो रहा है गुरु शिष्य के माध्यम। तो ज्ञान कौन दे सकता है? जिसके पास है। हम अगर हिंदी सीखना चाहता हूं, किसको पास जाना होगा? जो हिंदी जानते हैं। जो अंग्रेजी जानते हैं, हिंदी नहीं जानते, उसके पास जाकर क्या हम हिंदी सीख सकते हैं? हम अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो किसके पास जाकर ये डॉक्टरी शिक्षा मिलेगी? इंजीनियर के पास जाकर डॉक्टरी शिक्षा मिलेगी। तो वैसे ज्ञान जिसके पास है वही दे सकते हैं। तो ये दिव्य ज्ञान जिनके पास है वही केवल दिव्य ज्ञान दान करते हैं, कर सकते हैं। और दिव्य ज्ञान प्राप्ति की उपाय कैसी है? जैसे डॉक्टर कौन है? जो डॉक्टर के पास पढ़ाई किया है, डॉक्टर के पास ट्रेनिंग लिया है। इंजीनियर कौन है? जो इंजीनियर के पास ट्रेनिंग ली है। तो वैसे ज्ञान की प्राप्ति कैसे होता है? जिनके पास है। तब भगवान क्या कह रहे हैं गीता में इस सिलसिले में? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शी। चूंकि उनके पास ज्ञान है इसलिए उन्होंने उस ज्ञान के बारे में उपदेश दे सकते हैं, समझा सकते हैं। तो वैसे ये परंपरा के माध्यम ये दिव्य ज्ञान का प्राप्ति हो सकता है। तो इसलिए गुरु का प्रयोजन है। सदगुरु कौन है? जो कृष्ण को जानते हैं वही है सदगुरु। जो कृष्ण के नहीं जानते हैं वो हो सकते हैं मैथमेटिक्स गुरु, डांस गुरु, म्यूजिक गुरु, ऐसे बहुत सारे गुरु होता है। बल्कि सदगुरु या आध्यात्मिक गुरु नहीं बन सकते हैं। जय कृष्ण तत्ववेत्या श्री गुरु। जो कृष्ण तत्व ज्ञान जिनके पास है, जो कृष्ण को जानते हैं वही केवल गुरु बन सकते हैं। मतलब वही केवल कृष्ण के बारे में जो ज्ञान है, आध्यात्मिक जगत के बारे में जो ज्ञान है, उस ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। इसको दिव्य ज्ञान कहा जाता है। समझे? ये इस ज्ञान का प्रकाश कैसे होता है? गुरु की कृपा से हृदय में इसका प्रकाश होता है। तो कल हम विचार किया ब्रह्मा जी को गायत्री मिला। गायत्री का मतलब है जिस मंत्रों को गाने से गायत त्रायते, इस भौतिक जगत से त्राण हो जाता है, मतलब उद्धार हो जाता है। वो है गायत्री।
अच्छा, मंत्र, इस सिलसिले में और एक शब्द आ रहा है, मंत्र। गायत्री है मंत्र। मंत्र का मतलब क्या है? फिर से हम देखते हैं, गानत्र गायत्रायति इति गायत्री, मनंत्रायति इति मंत्र। मन है इस भौतिक जगत की बंधन के कारण, और इस मन से मुक्त होने ही से ही हम इस भौतिक जगत से मुक्त हो सकते हैं। मनन त्रायते। तो ये जो मनन त्रायते, ये जो जिसके द्वारा मन या भौतिक जगत के बंधन से हमको त्राण मिलता है, छुटकारा मिलता है, वो है मंत्र। तो ये मंत्र कोई भौतिक जगत का शब्द नहीं है। इस सिलसिले में भी हमारा शास्त्र में ऐसा विचार हो रहा है। देखिए, हमारा शास्त्र जो है ये बहुत ही गंभीर है और बहुत ही विस्तृत है, विशाल और बहुत ही गहरा। तो ये जो भौतिक जगत का जो ज्ञान है, इस ज्ञान हमको जगह जगह में मिल सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो केवल भारत में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। जब भी थोड़ा बहुत चर्चा होता है, वहां भी धर्म का चर्चा होता है, बल्कि वो जो है बहुत बेसिक है, बहुत प्राथमिक है। बल्कि पूर्ण ज्ञान जो है ये केवल हमारे वेद के माध्यम से संभव है। तो वैसे ये इस ज्ञान का प्राप्ति गुरु की कृपा से होता है, और इसके अनुशीलन के माध्यम हम भौतिक जगत से उद्धार प्राप्त होते हैं। और इसका जो आधार है वो है मंत्र। मंत्र बिना ध्यान नहीं होता है। आजकल बहुत फैशन बन गया है, योग हो रहा है, मेडिटेशन सेंटर, योगा सेंटर। वो क्या करते हैं, बैठ बैठ के मन को चिंता मुक्त करने का कोशिश करते हैं, बल्कि कुछ फायदा नहीं होता। थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन ध्यान अगर करना है तो मंत्र के द्वारा ही करना है। मंत्र क्या है? इस सिलसिले में हमारे शास्त्र का विचार देखिए कितना सुंदर है। शब्द, शब्द है ना, शब्द एक है शब्द जो जिसकी कोई अर्थ नहीं प्रकाश करता है। शब्द हुआ है, बल्कि इसका कुछ मीनिंग है इस शब्द का। लेकिन जब हम बोलते हैं माइक्रोफोन, ये शब्द है, कोई कुछ वस्तु का वर्णन हो रहा है, जानकारी मिल रहा है। तो एक है अर्थहीन शब्द और दूसरा है अर्थवाचक शब्द। जैसे टेबल, ग्लास, हार, किताब, ये शब्द क्या करता है? हमको कुछ gives us some impression of an object, कोई वस्तु के बारे में हमें ज्ञान प्रदान करता है। अच्छा, और एक शब्द है जो उस जगत से आए, उस जगत का जो शब्द है वो है मंत्र। ऐसे हम देखते हैं 3 प्रकार के शब्द हैं, अर्थहीन शब्द, अर्थवाचक शब्द और आध्यात्मिक जगत का शब्द। तो आध्यात्मिक जगत का जो शब्द है वो है मंत्र। मंत्र का मतलब है जो शब्द वहां से आया है। तो उस मंत्र के आधार पर ही ध्यान होता है। उस मंत्र के ऊपर जब हम ध्यान करते हैं
तो उस जगत की प्रकाश होता है। जिसके द्वारा, जिस मंत्र के द्वारा जिस वस्तु का वर्णन हो रहा है, उसका वर्णन हमारा दिल में प्रकाश होता है। तो वैसे गायत्री बहुत सारे प्रकार के हैं। जैसे देवी गायत्री होता है, दुर्गा की गायत्री है, वैसे गुरु गायत्री होता है, वैसे ऐसे बहुत सारे गायत्री हैं। और उस एक एक गायत्री उस वस्तु को प्रकाश करती है। तो ब्रह्मा जी को जो गायत्री मिला था वो है ब्रह्म गायत्री। और ब्रह्म गायत्री के ऊपर ध्यान करने से ब्रह्मा जी का हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश हुआ। और वो दिव्य ज्ञान ही है वेद। वेद, इसलिए गायत्री का और एक नाम है वेद माता। जैसे माँ से जैसे बच्चे का जन्म होता है, वैसे ही गायत्री से वेद का उत्पत्ति हुआ। इसलिए गायत्री है वेद की माँ, वेद माता गायत्री। तो इस गायत्री के ऊपर ध्यान करने से ब्रह्मा जी के हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश हुआ। अच्छा, यहाँ फिर हम देख रहे हैं दिव्य ज्ञान कैसे है। जैसे हमको कुछ जानकारी होता है, दिव्य ज्ञान क्या वैसा है? नहीं। दिव्य ज्ञान के प्रभाव से ब्रह्मा जी वहां चले गए। दिव्य ज्ञान का प्रकाश कैसे होता है? हम आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी आध्यात्मिक जगत में पहुंच गए। वहां पहुंचने के पश्चात ब्रह्मा जी जो दर्शन कर रहे हैं उसका ही वर्णन अब हो रहा है। कल जो हम पहले क्या किसका वर्णन हुआ था, किसको याद है? हाँ, अच्छा बताइए आप। वृंदावन की मिट्टी का, वहाँ के पेड़ों का। हाँ, ब्रह्मा जी क्या देख रहे हैं, कहाँ पहुंचे हैं? एक जगह पहुंच गए। पहुंचने के पश्चात वहाँ का वर्णन हो रहा है। हाँ, वहाँ का जमीन क्या है, वहाँ का मकान कैसे बना है? चिंतामणि से बना है। और वो तो वन है, वहाँ क्या देख रहे हैं? कल्प वृक्ष। वन जो है सारे कल्प वृक्ष से लक्षावृत, लाखों लाखों वृक्ष, वो सारे कल्प वृक्ष। और वहाँ और क्या था? गाय। वो कैसी गाय थी? सब सुरभि गाय। हमारे यहाँ के जो गाय है और सुरभि गाय में अंतर क्या है पता है? मैं एक कहानी बताया था, याद है किसको? हाँ, वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच जो संघर्ष हुआ था नंदिनी के लेकर। हाँ, वो नंदिनी है सुरभि, सुरभि का कन्या नंदिनी। और सारे बहुत सारे नंदिनी के बारे में बहुत सारे भी वर्णन है। आपको याद है? अष्ट वसु, 8 वसु है देवगण, देवताओं में से एक है 8 वसु। वो जब धरती के ऊपर से जा रही थी अपना विमान से, तो ऊपर से देखा ये गाय नंदिनी को। तो देखने से एक वसु का पत्नी बोला ये गाय हमको चाहिए, ये कितना सुंदर गाय है, मैं इसका हमको चाहिए। तो बताया गया कि ये गाय है नंदिनी, वशिष्ठ का गाय है। नहीं हमको चाहिए, हमको चाहिए। तो क्या किया? गाय को चुरा लिया। वशिष्ठ उस समय नहीं था, अगर थे तो शायद पूछते होंगे, कृपा करके गाय देंगे। तो जब गया देखा वशिष्ठ नहीं है, तो चलो गाय लेके ही चलते हैं। जब वशिष्ठ आया देखा नंदिनी नहीं है, तो वशिष्ठ अपना अंतर्दृष्टि से देखा क्या हुआ। ये जो मुनिगण जो हैं वो त्रिकालदर्शी हैं। काल की समय के 3 जो विभाग हैं वो सारे को दर्शन कर सकते हैं, अतीत, भविष्य और वर्तमान। तो वशिष्ठ ने देखा ऐसे गाय चुराए गए हैं,
तो उस समय वशिष्ठ ने श्राप दे दिया, तुम ऐसे काम जो किया वो देवता के लायक नहीं है, तुमको धरती में, इस पृथ्वी में आकर मनुष्य बनना पड़ेगा। जब उनको ये पता चला तो आकर वशिष्ठ के चरण कमलों में गिर गया और माफ कर देना, माफ कर देना। तो वशिष्ठ बोला, देखो मेरा मुंह से जब कुछ निकल जाता है तो होने वाला ही, इसको हम तो नाकाज नहीं कर सकते। लेकिन अगर गंगा तुम्हारे माँ बनेंगे तो जन्म के पश्चात ही तुमको छुटकारा मिल जाएगा। तो अंत में क्या हुआ, महाराज शांतनु के साथ गंगा जी का जन्म हुआ। गंगा का एक शर्त था कि मैं जो कुछ करता हूं तुम कभी बाधा नहीं डालोगे, अगर दोगे तो मैं चला जाऊंगा। एक लड़का पैदा हुआ, गंगा सीधा लड़का को लेकर गंगा में डाल दिया, बनारस के आसपास ही कहीं होगा। दूसरा लड़का हुआ, देखो स्थिति कितना भयंकर था, कितना शोचनीय था। जब एक बच्चा पैदा होता सारे लोग कितने आनंद करते थे, महोत्सव होता है तो बच्चा पैदा हुआ। राजकुमार का पैदा हुआ, राजा का पुत्र पैदा हुआ, सारे राज्य वैसे आनंद में मगन हो गए। लेकिन बच्चे का माँ बच्चे को लेकर पानी में डाल दिया। ऐसे एक ही बल्कि शांतनु कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो जो शर्त था उनकी याद थी। अच्छा, वशिष्ठ ने और भी बोला था कि गंगा अगर माँ बनेगी तो सबको जन्म के पश्चात ही छुटकारा मिल जाएगा, उद्धार हो जाएगा। लेकिन जो चुराया था गाय को उसको बहुत साल तक रहना पड़ेगा। तो एक के बाद एक 7 पुत्र का ऐसे गंगा में विसर्जन दे दिया। लेकिन 8वां पुत्र जब हुआ तब राजा ने बोला, क्यों तुम ऐसे अपना पुत्र का, अपने संतान को ऐसे हत्या कर रही है, क्या क्यों ऐसे कर रही है, इसको मत मारो। गंगा ने तब क्या बताया, ठीक है आप जब चाहा तो मैं इसको मारूंगा नहीं, लेकिन आपका ये शर्त जो आप भंग किया इसके कारण मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और ये बच्चा तो आप छोटा है, मेरा देखभाल का ज़रूरत है, तो मैं इसको भी ले जा रहा हूँ, जब बड़ा हो जाएगा तो आपके पास भेज दूंगा। तो 8वां संतान कौन था? वैष्णदेव। देखो ये भी कहानी तो नंदिनी के आधार पर ही है। और बाद में क्या हुआ, भीष्म प्रतिज्ञा किया कि वो शादी नहीं करेंगे, ब्रह्मचारी रहेंगे। तो पिता ने क्या वर दिया उनको, वशिष्ठ का साप पिता का वर हो गया, तुमका मृत्यु नहीं होगा जब तक तुम नहीं चाहोगे, इच्छा मृत्यु। ऐसे हमारे वेदों में कितने सारे सुंदर सुंदर घटनाएं के बारे में, और इसके माध्यम हमें कितना सुंदर शिक्षा मिलता है। तो फिर हम ब्रह्मा जी से वापस चलते हैं। ब्रह्मा जी वहां पहुंचे तो आप जो बताए, ब्रह्मा जी वृंदावन का वर्णन किया। वृंदावन के वर्णन करने के पश्चात क्या किया, भगवान को वर्णन किया। जिनको देखा हो, कैसे देखा, उनको बांसुरी बजा रहे हैं, वेणुम कनंतम अरविंद दलायताक्षम। कल ये सारे को विचार हम कर चुके हैं, तो इसलिए इसका हम विचार अब नहीं करेंगे, इसलिए ये कर लेते हैं और श्लोक का ये कर लेते हैं।
वेणुम कनंतम अरविंद दलायताक्षम बर्हावतां समसितां बुध सुंदर कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमः आलोल चंद्र कलसद बनमाल वंशी रत्नांगदं प्रणय केली कलाविलासम श्यामं त्रिभंग ललितम प्रकाशम गोविंदम आदि पुरुषम अंगानि जस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरंजनन्ति आनंद चिन्मय सदुच्चल विग्रहस्य गोविंदम आदि पुरुषम। ऐसे ब्रह्मा जी गोविंद मतलब श्री कृष्ण का भजन या उनका प्रार्थना कर रहे हैं, महिमा कीर्तन। गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यं पुराण पुरुषम नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। अच्छा, इसका वर्णन, इसका मतलब क्या होता है? वेदेषु दुर्लभम, वेदों के द्वारा भी, वेद की सारे ज्ञान प्राप्त होने से भी उनको प्राप्त नहीं हो सकते। वेदेषु दुर्लभ है ये भगवान, लेकिन अदुर्लभम आत्मभक्तो। आत्मभक्तो मतलब अपना भक्तों के पास सुलभ, दुर्लभ सुलभ, जो मिलना मुश्किल है, असंभव है, वो है दुर्लभ। और जो जिसकी प्राप्ति आसानी से हो जाता है वो है सुलभ। भगवान दुर्लभ है और सबके लिए, लेकिन सुलभ किसके लिए है? अपने भक्तों के लिए। अदुर्लभम आत्मभक्तो। तो ऐसे हम देखते हैं कैसे हमारे वैदिक शास्त्रों में भक्ति का वर्णन, भक्ति का महिमा बार बार ऐसे कीर्तित हो रहा है, बताया जा रहा है। तत्पश्चात पंथस्तु कोटि शतवत्सर वायोरथापि मनसो मुनिपुंगव। श्रेष्ठ मुनिगण, मैं जैसे वशिष्ठ के बारे में बताया, वशिष्ठ मुनि, बाद में विश्वामित्र भी मुनि बन गया। जब वशिष्ठ का प्रभाव देखा तो विश्वामित्र ने सोचा मैं राजा होकर कुछ फायदा नहीं, हमको ब्राह्मण बनना होगा। ब्राह्मण का शक्ति जो है वो क्षत्रिय का जो शक्ति, दैहिक शक्ति या सामरिक शक्ति से भी बढ़कर, तो इसलिए विश्वामित्र ने ब्राह्मण बनना चाहा। बहुत कोशिश किया लेकिन बाद में बन गया। विश्वामित्र भी ब्रह्मर्षि बन गए थे। तो ये जो मुनि पुंगवानाम, वशिष्ठ, अगस्त, ये जो सारे मुनिगण हैं, ये सब मुनि पुंगव है। उनके लिए भी भगवान को प्राप्ति दुर्लभ। जो मुनिगण इतने, उनका प्रभाव या इतना शक्तिशाली है कि वो मन की गति में, मन की गति से वो चल सकते हैं। मनसो मन के द्वारा, जैसे कैसे मन के द्वारा चिंतन हुआ अमेरिका, बस चले गए अमेरिका। इतना उनका शक्ति है। जैसे आप जानते हैं नारद मुनि जहां भी जाना चाहते पहुंच जाते, तुरंत ही वहां पहुंच जाते हैं। वैकुंठ में भी चले जाते हैं। नारद मुनि का बात दूसरा है, क्योंकि नारद मुनि भक्त श्रेष्ठ है। नारद मुनि भक्त है। तो वैसे मुनि पुंगवाना, मुनि पुंगवों के लिए भी उनके पास पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, जो मन की गति से भ्रमण कर सकते हैं।
और कभी कभी जा भी सकते हैं लेकिन रह नहीं सकाते। जैसे आपको याद है ना, दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज को जब वो जो शाप देने को गया और विनाश करने को प्रयास किया, एक राक्षस, एक असुर को सृष्टि किया अम्बरीश को मारने के लिए, क्योंकि उस पर दुर्वासा का गुस्सा बहुत क्रोधित है, झट से ही जल जाते हैं। लेकिन उसका स्थिति कैसा हुआ देखिए भक्त के पास। वो तो गया उनको मारने के लिए, एक दैत्य या एक पुरुष को सृष्टि किया, लेकिन तुरंत वहां सुदर्शन आ गया और बस दुर्वासा को पीछे किया और दुर्वासा भागने लगा। कई जगह गया, बल्कि कहां पर भी उनको सहारा नहीं मिला। भगवान के पास भी पहुंच गए वैकुंठ। तो भगवान क्या बोला, देखिए भगवान के पास वैकुंठ में चले गए, बल्कि रह नहीं पाया। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। और भगवान क्या जवाब दिया, मैं रक्षा नहीं कर पाऊंगा। जिसके पास तुम्हारा अपराध हुआ है उसके पास जाओ। अगर वो तुमको रक्षा किया, वो तुमको कृपा किया, तो तुम रक्षा करते। तब दुर्वासा महाराज अम्बरीश के पास आ गए और अम्बरीश के पास जब कृपा मांगा, भी जब ये किया, माफी मांगा, तो अम्बरीश महाराज ने क्या किया, नहीं कुछ गलत आपका नहीं होगा, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, गलत तो मेरा ही हुआ था, मेरा ऐसा करना नहीं चाहिए था, मैं पानी नहीं पीना चाहिए था। एकादशी का पालन किया था, और एकादशी जब पालन करते हैं तो एकादशी का पालन करना होता है, निर्दिष्ट समय पर उसको एकादशी व्रत को तोड़ना होता है, जिसको पालन किया जाता है। वो पालन का समय चला जा रहा है, दुर्वासा अपने भक्त शिष्य लोगों को लेकर नहीं आ रहा है, तो जो मंत्री थे राजा के ब्राह्मणगण, उन्होंने बताया ठीक है आप थोड़ा पानी पी लीजिए, तो इसमें ये पालन भी हो जाएगा और आप जो अतिथि का सम्मान भी होगा। लेकिन दुर्वासा ने आकर देख बोलते, ओ तुम हमको ये बिना तुम खा लिया पानी, पी लिया पानी, तो उसको संहार करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अम्बरीश को मारने ला जा रहा था, लेकिन अम्बरीश उनको अपने गले लगा दिया जब माफी मांगी। ये है भक्त का आचरण। भक्त इतने कृपालु हैं और अदोषदर्शी होते हैं, किसी के दोष नहीं देखते हैं, अदोषदर्शी। ये है भक्त का लक्षण। सारे सद्गुण भक्त में स्वतः ही विराज होता है। जशास्ति भक्तिर भगवत अकिंचन, जो भगवान को भक्त बनते हैं हार्दिक रूप में, अकिंचन। सर्वै गुणस्तत्र समासते सूरा, सारे देवगण का जितने सारे गुण हैं, सूरगण का जो गुण है वो सारे उनमें आ जाते हैं। भक्ति का ये है प्रभाव, सर्वै गुणस्तत्र समासते। तो पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवान् सुपस्ति जत् प्रपद सिन्न विचिंत तत्ते गोविंदम आदि पुरुषम एक पशु रचयितुम जगदंत कोटि। यद्यपि वो परम पुरुष एक है, तथापि जगदंड कोटि,
अगणित ब्रह्मांड को सृष्टि किए। ऐसा ही उनका प्रभाव, ऐसा ही उनका शक्ति। एको पशु रचयितुम जगदंड कोटि, जग शक्तिरस्ति जगदंड चया जदंत। और सारे ब्रह्मांड को सृष्टि करने के पश्चात भी अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ, हर ब्रह्मांड में विराजमान है और हर परमाणु में भी विराजमान। ये है उनका असीम शक्ति, अंडांतरस्थ परमाणु। और हमको जो कुछ मिलता है, जद भाव भावित धिया मानुजस तथैव संप्राप्त रूप महिमा सन जान भूषा। रूप, आसन, महिमा, जान, भूषण, जो कुछ हमें मिलता है किसकी कृपा से मिलता है? जद भाव भावित धिया मानुजस तथैव संप्राप्त रूप महिमा सुक्तै जमेव निगम प्रथितै स्तुवन्ति गोविंदम आदि पुरुषम। कल शायद मैं यहाँ तक ही किया था ना, जब भाव भावित अच्छा। इसके पश्चात आनंद चिन्मय रसात्मतया मनुष्य जब प्राणिनां प्रतिफलन स्मरतां उपैत्य आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिर्ज एव निज रूपतया कलाभि गोलोको एव निवसति अखिलात्म भूतो। परमेश्वर भगवान कहाँ रहते हैं? गोलोक में रहते हैं। गोलोको एव निवसति, लेकिन अखिलात्म भूत, अखिल शब्द का अर्थ क्या है? ये अखिल शब्द तो आप जानते हैं, हिंदी भी आता है। अखिल, अखिल भारतीय कार्यक्रम होता है। अखिल, अखिल का मतलब है पूर्ण, सारे। यद्यपि भगवान गोलोक एवं निवसति, परंतु अखिलात्म भूतो, सारे जीवों के हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप। देखो, ऐसे हम भगवान की अचिंत शक्ति के बारे में हमारा जानकारी हो रहा है। भगवान को ऐसे हम थोड़ा बहुत उनके बारे में जानकारी हो रहा है ना, उनको हम थोड़ा बहुत पहचान सक रहे हैं। अखिलात्म भूतो, सारे जीवों के हृदय में भगवान विराजमान है। और भगवान नित्य आनंद चिन्मय रस में मगन रहते हैं। आनंद चिन्मय रस प्रतिभावी स्थाभिर ज एव निज रूप तया कला। भगवान वृंदावन में ब्रजवासियों के साथ, अपने भक्तों के साथ, विशेष रूप से गोपियों के साथ अपना लीला विलास करते हैं निरंतर। और यद्यपि भगवान वृंदावन में निरंतर विराजमान हैं, फिर भी भगवान हर जीव के हृदय में विराजमान है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने, प्रेमांजन, प्रेम रूप अंजन। प्रेमांजन का मतलब है, अंजन का मतलब क्या है? काजल। आंखों में जब कुछ तकलीफ होता है तो काजल देने से वो ठीक हो जाता है। देखने का शक्ति जब कम हो जाता है, काजल की प्रभाव से हमको दर्शन शक्ति मिलता है। और यहाँ वर्णन है, प्रेम रूप अंजन के द्वारा जब आंखें रंजित होता है, प्रेमांजन छुरित। और प्रेम कौन सी ये है? वो है भक्ति विलोचने। प्रेम रूप अंजन के द्वारा हमारे आंखें जब रंजित होता है, तब भक्ति के माध्यम हम भगवान को दर्शन कर सकते हैं। कौन करते हैं? संत। संत सदैव, संत कौन है?
संत कौन होते हैं? कौन है? जो भक्त है वही संत। संत सदैव, सदैव मतलब हर समय, हृदयेषु विलोकयन्ति, अपने दिल में, अपने हृदय में भगवान को निरंतर दर्शन करते हैं। कैसे दर्शन करते हैं? जम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम। वो रूप कैसे हैं? वो श्याम सुंदर है और वो रूप अचिंत गुण के आधार है, स्रोत, अचिंत गुण स्वरूप। तत्पश्चात रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्ति। जितने सारे अवतार हैं, राम, नृसिंह, वराह, कूर्म, ये सब भगवान का अंश या अंश कला का प्रकाश है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्ति, नाना अवतारम अकरोद भुवनेषु किंतु। यद्यपि भगवान इस जगत में बहुत सारे अवतार के रूप में प्रकाश हुए हैं, प्रकट हुए हैं, फिर भी भगवान है श्री कृष्ण। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम अकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परमो पुमान्। परमेश्वर, परम पुमान, परमेश्वर, परम पुरुष, परम ईश्वर भगवान है श्री कृष्ण। यद्यपि कृष्ण का विस्तार ऐसे हो रहा है अवतारों में। कल संक्षिप्त रूप में मैं बताया था, वृंदावन का कृष्ण, वृंदावन में है स्वयं भगवान श्री कृष्ण। वृंदावन के कृष्ण ही है स्वयं भगवान। और वृंदावन में उनका पहला प्रकाश है बलराम। The first incarnation, first expansion is बलराम। तत्पश्चात बलराम से चतुर्भुज, द्वारका में कृष्ण चले जाते हैं। हम देखते हैं वृंदावन छोड़कर गए, वृंदावन से गए, वृंदावन छोड़कर नहीं, क्योंकि कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ते नहीं है। तो द्वारका में जब कृष्ण हैं, वो है कृष्ण है वासुदेव, वसुदेव का पुत्र। बलराम हुआ शंकर्षण और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ये है चतुर्भुज द्वारका, वासुदेव, शंकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। और इस शंकर्षण से अगणित नारायण का प्रकाश हुआ वैकुंठ में। नारायण से महाविष्णु, जो कारण सागर में ये भौतिक जगत की सृष्टि का कारण देखते हैं, महाविष्णु। महाविष्णु से गर्भदोक्षयी विष्णु, गर्भदोक्षयी से क्षीरोदोक्षयी विष्णु, और ऐसे क्षीरोदोक्षयी विष्णु से सारे अवतारों का प्रकाश होता है। तो एति चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रीमद् भागवत में बहुत सारे अवतारों के वर्णन करने के पश्चात सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अवतार ही असंख्य, असंख्य अवतार हैं, लेकिन ये सब अवतार एति चांश, ये सब भगवान का ही अंश है, या अंश के अंश कला। एति चांश कला पुंस, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण ही है परमेश्वर। इसका वर्णन ये ब्रह्म संहिता भी हो रहा है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम अकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परमो पुमान्। जो गोविंदम आदि पुरुषम तमः।
रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डको कोटिश्च शेष वसुधादि विभूति भिन्नम् तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमः। जस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, ये है भगवान की अंग कांति के प्रभाव। ब्रह्म ज्योति जो है ये भगवान का शरीर का कांति है, जो सारे चिन्मय जगत को, चित जगत को आलोकित कर किया, ज्योतिर्मय किया। हम देखते इस जगत में एक सूरज का किरण से इस जगत में रोशनी है, ज्योति है, आलोक है। और उस जगत का जो ज्योति है वो है भगवान के शरीर के कारण। एक सूरज से अगर ऐसा मिल सकता है, हो सकता है, तो भगवान से क्यों नहीं होगा? लेकिन सूरज से जो किरण है वो भौतिक जगत का है, और वहाँ भगवान का ज्योति जो अंग कांति जो है वो है आध्यात्मिक ज्योति। जस्य प्रभा, प्रभा का मतलब है ज्योति। प्रभवतो ज्योतिर्मय कर देते हैं, जगदंड कोटि जगशक्तिरस्ति जगदंड चया जनंतम अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ। जस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्च शेष वसुधादि विभूति भिन्नम् तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष। ये है ब्रह्म ज्योति जो निष्कल है, अनंत है, अशेष है। माया ही जस्य जगदंड सतानि सूते, और ये माया जो है जो इस भौतिक जगत को सृष्टि किया, तो माया क्या है? माया जो जगदंड सतानि सूते, जगद अंड का मतलब क्या है? ब्रह्मांड। माया जो अगणित ब्रह्मांड को सृष्टि किया है, प्रकाश किया है, तो माया और जो त्रैगुण तद विषय वेद वितायमान सत्तावलंबी परसत्व विशुद्ध सत्वम गोविंदम आदि पुरुषम तमः। और माया त्रिगुणात्मिका है, दैवी हेषा गुणमयी, यहाँ भी वर्णन हो रहा है। त्रैगुण, तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण समन्वित है ये माया। त्रैगुण तद विषय वेद वितायमान और सत्तावलंबी पर सत्यम विशुद्ध सत्यम। और भगवान ये विशुद्ध सत्य जो है, ये भौतिक जगत का जो सत्य गुण है वो शुद्ध सत्व नहीं है, वो मिश्र सत्व। मतलब इस भौतिक जगत का सत्य गुण रजोगुण और तमोगुण के द्वारा प्रभावित होता है। थोड़ा बहुत रजोगुण तमोगुण का स्पर्श रह जाता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये सत्य गुण शुद्ध रूप में है, जहाँ रजो ने गुण नहीं है, तमोगुण नहीं। विशुद्ध सत्यम आनंद चिन्मय रसात्मतया मनुष्य जब प्राणी नाम प्रतिफलन स्मरतानुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रम् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो ये माया जो है, आनंद चिन्मय, ये आनंद चिन्मय रस, इसी के कारण ही हमको जो आनंद का अनुभूति, इसका स्मरण होने से ही इस भौतिक जगत में हमको आनंद का प्राप्ति का इच्छा होता है। तो सही आनंद कहाँ है? भगवान के पास। भगवान के पास जाने से ही हमको सही आनंद हम प्राप्त होंगे। इस भौतिक जगत में आनंद नहीं है, इस भौतिक जगत में आनंद नहीं है। भौतिक जगत में जो है सुख,
भौतिक जगत में जो है वो है सुख। सुख का मतलब क्या है? दुख का जब कमी होता है तो उसे हम सुख कहते हैं। हम एक दुख से भरा हुआ एक स्थिति में हैं, तो दुख का जब कम होता है तो हम उसको सुख कहते हैं। दुख जब नहीं रहता है तो हम उसको सुख कहते हैं। लेकिन ये जगह जो है ये केवल दुख ही दुख है। थोड़ा का बहुत जब दुख का निवृत्ति होता है तो हम उसको सुख कहते हैं। बल्कि आनंद जो है वो है दुख के पूर्ण विपरीत भाव। जैसे कि आप सोचिए एक अंधकार जगह है, बिल्कुल अंधेरा। अच्छा सोचिए कि इस कमरा में अगर कोई लाइट नहीं होता और खिड़की नहीं होता तो इस कमरा का स्थिति कैसा होता? अंधेरा ही अंधेरा होता, कोई हालत नहीं रहता। यहाँ हम कुछ नहीं देख पाते थे। आप लोग जो बैठे हैं हमको दिखाई नहीं देता था। लेकिन जब हम एक दिया जलाते हैं तो कुछ समय के लिए हम देख सकते हैं। लेकिन जब तक दिया जलेगा तब तक हम दिया के कारण थोड़ा सा ज्योति मिलेगा। दिया जब बुझ जाएगा फिर से अंधकार हो जाएगा। तो हमारे भौतिक जगत का स्थिति ऐसा है। आप सोचो ये अंधकार जो है ये अंधेरा है, कष्ट, दुख। हम एक दुख के सागर में डूबे हुए हैं और कुछ समय के लिए जो उसका दुख का दूर होता है, जैसे दिया जलाकर जब हम अंधेरा दूर करते हैं वैसे कुछ आयोजन करके जब हम उस दुख को हटा देते हैं कुछ समय के लिए तो उसको हम सुख कहते हैं। समझे हैं सुख का मतलब क्या होता है? दुख का निवृत्ति। दुख का जो निवृत्ति, जब दुख का नाश होता है तो उसको हम सुख कहते हैं। अच्छा, अब अगर ये दरवाजा खोल दिया और हम सब बाहर निकल गए तो हम क्या देखेंगे? क्या मिलेगा वहां? ये अंधकार से हम ज्योतिर्मय जगत में आ जाएंगे। तब क्या दिया जलाने का जरूरत होगा? ना क्या यहाँ वहां कोई अंधकार रहेगा। तो उस जगत में जाकर क्या होगा? अंधकार रूप दुख रहेगा नहीं। तो दुख का विपरीत जो स्थिति है वो है तो आनंद चिन्मय रसात्मतया मनुष्य जब प्राणी नाम प्रतिफलन स्मरता तो हम आनंद की प्राप्ति भगवान के साथ जो आनंद क्या अनुभूति या स्मरण है उसलिए ही हम आनंद के अन्वेषण करते हैं। और भगवान को आनंद, भगवान कैसे हमें आनंद प्रदान करते हैं? लीला इते न भुवनानि जय प्रदर्शन। अपने लीला के द्वारा भगवान हमें आनंद के सागर में डुबा देते हैं। अच्छा, अब एक बहुत सुंदर वर्णन हुआ है। गोलोक नामनी, हम पहले विचार किया भगवान कहाँ रहते हैं? अच्छा, गोलोक नामनी निज धामनी। निज धामनी मतलब अपना रहने का जगह। गोलोक नामनी निज धामनी तले च तस्य, उसके नीचे क्या है? हरिधाम असु, हरि के धाम मतलब वैकुंठ। हरिधाम तेषु तेषु देवी महेश हरिधाम से तेषु तेषु। नीचे से ले रहे हैं तो हम ऊपर से आ रहे हैं। गोलोक के नीचे क्या है? हरिधाम। हरिधाम के नीचे क्या है? महेश धाम, शिव जी के स्थान। गोलोक के नीचे है वैकुंठ, वैकुंठ के नीचे है शिव जी के स्थान। शिव जी के स्थान क्या है? ये तो बनारस तो शिव जी के स्थान है। वाराणसी, काशी।
और उसके नीचे क्या है? माया की जगत, इस भौतिक जगत। गोलोको नामनि निज धामनि तले च तस्य देवी धाम, मतलब देवी का धाम है ये जगत, भौतिक जगत। भौतिक जगत के परे हैं शिव जी के धाम। हम जब भौतिक जगत के नीचे निकल जाते हैं तो वहाँ शिव जी के स्थान है, और उसके परे हैं वैकुंठ, और उसके परे हैं तत्पश्चात वर्णन हो रहा है माया की धाम। माया क्या कर रही है? सृष्टि स्थिति साधन शक्ति रेखा। माये वजस्व भुवनानि विभक्ति दुर्गा। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा। माया क्या कर रही है? सृष्टि कर रही है, स्थिति मतलब पालन कर रही है, और सृष्टि स्थिति प्रलय नाश कर देती है। ये तीन स्थिति भौतिक जगत का है। यह सब कुछ सृष्टि होता है, कुछ समय के लिए उसका पालन होता है, और तत्पश्चात उसका विनाश होता है। लेकिन उस जगत में नहीं, उस जगत में ना तो कभी उसका सृष्टि हुआ और हर समय वो है, और उस जगत का कभी विनाश नहीं हुआ। सृष्टि स्थिति साधन प्रलय साधन शक्ति देता छाए वजस्व भुवनानि विभक्ति दुर्गा। ये जो माया जो है, ये दुर्गा, वो भगवान की अंतरंग शक्ति का छाया है। छाए वजस्व भुवनानि विभक्ति दुर्गा। और इच्छानुरूपम अपि जस्य च चेष्टते सा। माया अपने इच्छा के कारण कुछ नहीं कर सकते, भगवान की इच्छा के अनुसार सब कुछ करती है। इच्छानुरूपम अपि जस्य च चेष्टते सा। उनकी माया की सारी चेष्टा भगवान की इच्छा के कारण, इच्छा के द्वारा। तो दुर्गा देवी कौन है? पता चल गया है। दुर्गा है भगवान का बहिरंगा शक्ति, छाया शक्ति। तत्पश्चात शिव जी का वर्णन हो रहा है। देवी महेश, देवी धाम के परे महेश धाम, शिव जी के धाम। तो महेश धाम का वर्णन, शिव जी का वर्णन कैसे हो रहा है? क्षीरं यथा दधि विकार विशेष जोगा। क्षीर का मतलब दूध। क्षीरम दूध जैसे विकार के जोग से दही बन जाते हैं। जब दूध में थोड़ा क्या बोलते हैं, खट्टाई डालते हैं, थोड़ा थोड़ा गर्म होना चाहिए तो थोड़ा तब अच्छा बनता है। तो ये उसके कारण दही बन जाता है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष जोगा संजायते नहीं ततः पृथक अस्ति हेतु। दूध और दही में कुछ अंतर है, पृथक है। एक दृष्टिकोण से है, दूसरे दृष्टिकोण से नहीं है। दूध ही दही बना, हाँ? दूध और दही में अंतर नहीं है, लेकिन दूध दही बन सकता है, दही दूध नहीं बन सकता है। यह है शिव जी का तत्व। तो आइए शिव जी के बारे में और थोड़ा कुछ विचार हम कर लेते हैं। तो पता चला ना शिव जी कौन है। ये शिव जी के स्थान में बैठकर हम शिव जी के बारे में, कुछ शिव जी के महिमा, शिव जी कौन है, इसके बारे में से थोड़ा विचार कर सकते हैं। कोई विशेष कार्य संपादन करने के लिए भगवान शंभुतामो की यथा शंभु दिखा जाए। शंभु है शिव जी। गोविंदम आदि पुरुषम श्री कृष्ण ही शंभु बने हैं। जैसे दूध दही बनते हैं, भगवान शंभु बने हैं कोई विशेष कार्य संपादन करने के लिए। साधारण रूप से हम देखते हैं विशेष कार्य क्या है,
वो विशेष कार्य है सृष्टि को नाश करने के लिए। जब डिस्ट्रक्शन का जरूरत होता है, नाश करने का, खत्म करने का जरूरत, ध्वंस करने का जरूरत होता है, तो शिव जी को डायरेक्शन मिलता है। और शिव जी क्या करते हैं? नाचते हैं, बस तांडव नृत्य। और शिव जी के नृत्य के कारण सारे संसार एकदम खत्म हो जाता है। ये है शिव जी का एक कार्य। अच्छा, और एक कार्य जिसका वर्णन ब्रह्म संहिता में बहुत सुंदर रूप से हो रहा है, ये विचार करना। ब्रह्म संहिता में वर्णन हो रहा है कि शिव जी, भगवान जब माया के प्रति दृष्टिपात करते हैं, देखते हैं, तब भौतिक जगत का सृष्टि होता है। ये आप सब जानते हैं। ये जगत का सृष्टि होता है तब जब भगवान माया के प्रति दृष्टिपात करते हैं। तो भगवान के दृष्टिपात के माध्यम क्या होता है? जीवगण इस भौतिक जगत में आते हैं। हम लोग सब भगवान के दृष्टिपात के माध्यम हम यहाँ आए हैं। और ये दृष्टिपात जो है वो है संपूर्ण शिव जी, जिनकी माध्यम हम सब इस भौतिक जगत में आए हैं। ये है विशेष कार्य, जहाँ संभूतामपि समुपैति कार्य। अच्छा, आप देखिए, विचार कीजिए, शिव जी का पूजन कैसे होता है? शिव जी का स्थिति कैसे है? लिंग के रूप में। क्यों लिंग के रूप में? क्यों? क्योंकि उनकी माध्यम हम सब आए हैं। अच्छा, और एक विचार, ये भौतिक जगत जो है, माया जो है, भगवान का बहिरंगा शक्ति है। बहिरंगा शक्ति होने के कारण भगवान डायरेक्टली उनके साथ संपर्क नहीं कर सकते हैं। डायरेक्टली कैनॉट बिकम इन्वॉल्व विथ हर। इसलिए शिव जी के रूप में माया के साथ संपर्क स्थापन कर रहे हैं। तो आप देखिए, माया का पति कौन है? शिव जी। माया अगर माँ है, दुर्गा अगर माँ है, भौतिक धरती अगर माँ है, तो पिता कौन है? शिव जी। ताशं ब्रह्म महत जोनिर, ये महत जोनी, विशाल जोनी के रूप में जो माया है, इस भौतिक जगत है, इसमें बीज प्रदानकारी पिता कौन है? भगवान खुद कह रहे मैं हूं, लेकिन वो मैं कौन है? शिव जी। और एक विचार देखिए, भगवान जब इस भौतिक जगत के प्रति दृष्टिपात करते हैं तो समय का आगमन होता है। महाकाल, महाकाल कौन है? शिव जी। तो शिव जी के साथ कृष्ण का संपर्क जोड़ लिया ना? क्या शिव जी और कृष्ण में कोई अंतर है? नहीं। देखिए, ब्रह्म संहिता में कितने सुंदर वर्णन हमें प्राप्त हुआ। इसलिए मैं ब्रह्म संहिता के आधार पर ये सेमिनार देने का प्रयास किया, ताकि इस ब्रह्म संहिता के बारे में अगर सही जानकारी हो जाता है तो सारे ज्ञान मिल जाएगा। हम ये देखेंगे, मिल रहा है ना? भगवान के धाम कैसी है? मिट्टी पानी से बना है? वो नहीं, पत्थर से बना है, चिंतामणि से बना। वृंदावन की वन क्या, कौन सी वन है? कल्पवृक्ष से बना। वृंदावन की जो गाय है वो कौन सी गाय है? वृंदावन की जो गोपियां हैं कौन है? लक्ष्मी देवी है। और भगवान का वर्णन हो रहा है, भगवान का शक्ति का वर्णन हो रहा है, भगवान का गुण का वर्णन हो रहा है। अब आ रहा है ये भौतिक जगत के साथ भगवान का संपर्क क्या है, माया के साथ भगवान का संपर्क क्या है, शिव जी कौन है। और इसके पश्चात क्या हो रहा है? हरिधाम।
भगवान के स्वयं रूप का वर्णन हो रहा है। जस दीपार्चिरेव दशांतरम अभ्युपेत्या, एक दिया से जैसे और दिया जलाया जाता है। जब जल जाती है तो पहला दिया और दूसरा दिया में कुछ अंतर रहता है। समान ज्योति समान ताप दे रहा है, समान शक्ति उसमें है। दीपार्चिरेव हि दशांतरम अभ्युपेत्या दीपायति विवृत हेतु समान धर्म, समान शक्ति के द्वारा दीपायति आलोक ज्योतिर्मय करते हैं। सो वैसे ही तादृग वही छाया विष्णु तया विभाति। श्री दीपार्चिरेव हि दशांतरम अभ्युपेत्य दीपायति विवृत हेतु समान धर्मा जस्तादृगेव हि च विष्णु तया विभाति। विष्णु ही भगवान स्वयं ही भिन्न भिन्न रूप में, अवतार के रूप में भगवान आते हैं। जैसे एक दिया से दूसरा दिया का कोई अंतर नहीं रहता है, वैसे ही भगवान और भगवान के अवतार में कोई अंतर नहीं है, समान एक ही व्यक्ति, एक ही पुरुष है। भगवान जब नारायण बनते, अंतर है कृष्ण और नारायण में। भगवान जब रामचंद्र बनते, कोई अंतर है रामचंद्र और कृष्णचंद्र में। भगवान जब नृसिंहदेव बनते हैं, कोई अंतर है मीन अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, कोई अंतर नहीं। तो दीपायते विवृत हेतु समान। तो है ना, आज हम यहाँ तक ही रखते हैं, ठीक है। अच्छा, और बाकी रह गया 14, वो कल तक कवर कर लेंगे। हरे कृष्णा। कुछ फायदा हो रहा है? आप जो कष्ट उठा रहे हैं यहाँ बैठकर, इससे कुछ फायदा हो रहा है? हमको तो फायदा हो रहा है। जब मैं सुनाते हैं तो मैं भी सुनता हूँ। ये भगवान का वाणी का चर्चा का गुण है, फायदा है। जो सुनते हैं उनका फायदा होता है, जो बोलते हैं उनका भी फायदा होता है, जो प्रश्न करते हैं उनका भी फायदा होता है, और बाकी जो सुनते हैं उनका भी फायदा होता है। किसी को कोई प्रश्न है? अच्छा बताइए। हरे कृष्ण, आप माइक ले लीजिए। हरे कृष्ण। आप सो गए हैं? हेलो जी, प्रश्न है, शास्त्रों में भगवान तक पहुंचने के मार्ग को देवयान, अर्ची मार्ग या सूर्य मार्ग के नाम से कहा गया है। देखिए, देवयान, अर्ची मार्ग या सूर्य मार्ग के नाम से भगवत गीता में, भागवत में भगवान तक पहुंचने के मार्ग को कहा गया है। और गायत्री का तत्सवितु वरेण्यम भी वही है। कुछ उपनिषदों में तो यहाँ तक लिखा है कि परमात्मा तक पहुँचने का इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है, जबकि भागवत पुराण में 2 तरीके की मुक्ति बताई गई, क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति। मेरा 2 प्रश्न है कि भगवान तक पहुँचने और मुक्ति में क्या कोई अंतर है? हाँ है। एक प्रश्न ये है। दूसरा, ये पहले प्रश्न का जवाब देने। देखिए, मुक्ति जो है वो 5 प्रकार का होता है, 2 नहीं। 2 क्रम होता है, लेकिन प्रकार है 5। जैसे सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, शालोक्य मुक्ति, शाष्टी, सारूप्य, सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य मुक्ति और शाष्टी, ये 5। इनमें से जो सायुज्य मुक्ति जो है वो नेगेटिव है। उससे ये, इस मुक्ति से भगवान के साथ संपर्क नहीं मिलता है। ये ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। जो मुक्ति वो है सायुज्य मुक्ति।
और सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य और शाष्टी, ये 4 प्रकार का जो मुक्ति है ये भगवान के साथ संपर्क युक्त है। इसलिए 2 क्रम के बारे में बताया गया है। अच्छा, एक है सामीप्य, मतलब भगवान के नजदीक रहना, भगवान के भगवान के पास रहने का अवसर मिलता है। सालोक्य, जिस लोक में भगवान विराजमान है उस लोक में पहुंचने का और जाने का अवसर मिलता है। सारूप्य, भगवान जैसे रूप है वैसा ही रूप मिलता है। और शाष्टी, भगवान के जैसे गुण हैं उस गुण प्राप्ति होता है ना। तो इसलिए सायुज्य मुक्ति के साथ और 4 मुक्ति का अंतर है। अच्छा, और आप जो और एक प्रश्न पहले ही आप बताए थे, प्रश्न के रूप में नहीं बल्कि वर्णन के रूप में, कि क्रम मुक्ति और सहज मुक्ति और स्वाभाविक मुक्ति। क्रम मुक्ति मतलब जो साधना के द्वारा जब हम इस भौतिक जगत से निकलते हैं वो है क्रम मुक्ति। और हमारे सही स्थिति के कारण जब हम भगवान के सानिध्य प्राप्त होते हैं वो है स्वाभाविक मुक्ति। अच्छा, आपका दूसरा, ये पहला प्रश्न का जवाब मिला आपको? नहीं, सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति में अंतर क्या है? अंतर ये है, एक है ग्रेजुअली अपना चेष्टा के द्वारा मुक्ति, और स्वाध्याय मुक्ति जो है वो कृपा के द्वारा। एक व्यक्ति करोड़ रुपया अपना चेष्टा के द्वारा बनाया है, और एक व्यक्ति को वो पिता है करोड़पति, तो इसलिए उसको करोड़ रुपया मिल गया है। अच्छा, दूसरा प्रश्न है कि ये भी डिस्क्रिप्शन की तरह से लिखा है कि मेरी समझ से सूर्य मार्ग से क्रम मुक्ति घटित होती है। क्रम मुक्ति सूर्य मार्ग से घटित होती है। अच्छा, अर्ची मार्ग जो है, जो योगीगण अर्ची मार्ग में जाते हैं, वही अर्ची मार्ग सूर्य मार्ग है। अर्ची मार्ग, सूर्य मार्ग, हाँ। तो ये तो क्रम, मुझे पता नहीं है क्यों वर्णन हुआ है क्रम मुक्ति नहीं, ये तो क्रम मुक्ति का ही ये क्रम मुक्ति है। और अंत में परमात्मा भी इससे मिल जाते हैं अपनी कृपा से, जब उनकी कृपा हो परमात्मा के साथ। ये जो है ये सायुज्य मुक्ति है। देखिए, अगर मिल जाते हैं तब सेवा का अवसर नहीं मिलता है ना। सेवा का अवसर न मिलने से आनंद प्राप्ति का अवसर नहीं मिलता है। ये है अंतर। तो फिर वही प्रश्न आ गया कि सद्य मुक्ति फिर क्या है? जैसे ये अर्ची मार्ग तो क्रम मुक्ति हो गया, हाँ। फिर सद्य मुक्ति क्या है? भक्ति के माध्यम, भक्ति के द्वारा जब भगवान को कृपा मिलता है, कुछ नहीं करना पड़ता है, केवल भगवान का सेवक बन गया, दास बन गया, और भगवान बोला चलो मेरे पास आ जाओ। भक्ति साधन के तौर पे कि ज्ञान के उपरांत जो दर्शन है उससे उत्पन्न भक्ति। ज्ञान और कर्म और ज्ञान दोनों के परे है। और कर्म, असल भक्ति जो है, शुद्ध भक्ति जो है, वो ज्ञान कर्माद अनावृतम, उनमें ज्ञान का प्रयास और कर्म का प्रयास का नहीं, उसका स्पर्श नहीं रहता। अनावृतम, वो दोनों, वो ज्ञान और कर्म के जब ये रहता है तब वो शुद्ध भक्ति नहीं होता है। उन दोनों का विलय हो जाएगा। वो दोनों का जब एकदम अनावृतम, उसका आवरण से मुक्त हो गया, वो है शुद्ध भक्ति का लक्षण। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू। आपका नाम क्या है? ऋषिकेश। बहुत सुंदर, ऋषिकेश, थैंक यू। और कोई प्रश्न है किसी को? माता जी आप बताइए। अच्छा, आप ये लीजिए, और बाद में आपके पीछे भी माता जी हैं। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। ये भक्ति में कैसे आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना होगा? बहुत सुंदर प्रश्न किया। बैठिए। देखिए, भक्ति का शुरुआत होता है श्रद्धा से। आदो श्रद्धा, मतलब आदो का मतलब शुरुआत, श्रद्धा का मतलब क्या है? विश्वास। कि हमारे शास्त्र में जो वर्णन हुआ है वो सब एकदम
सही है, सत्य है, उस पर कुछ भी शक नहीं रहना चाहिए। ये भावना लेकर जब कृष्ण बोल रहे हैं उसको हम पूर्ण रूप से मानेंगे, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं। और जब भगवान बोलते हैं मामेकम शरणं व्रज, तो भगवान को शरण लेना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ये है शुरुआत, मामेकम शरणं व्रज। और जब ऐसे शुरुआत होता है, आदो श्रद्धा, तत्पश्चात साधुओं का संग होता है। साधुओं के साथ पास जाकर भगवान के बारे में सुनने का इच्छा होता है। और तब साधु में से एक साधु के से हम दीक्षा लेते हैं और उनके निर्देश अनुसार हम भगवान को सेवा या भजन शुरू करते हैं। भजन क्रिया के कारण, भजन क्रिया से ये अनर्थ भौतिक जगत के जितने सारे अर्थहीन विषय हैं उससे हम मुक्त हो जाते हैं, उसका निवृत्ति हो जाता है। वैसे ऐसे क्रमिक रूप से निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम का भवेद क्रमिक रूप से इसका ये होता है। तो आपका शुरुआत तो हो गया ना, श्रद्धा तो आ गया है। अच्छा महाराज जी दीक्षा तो हो गया, लेकिन वो भी दीक्षा हो गया। हाँ, मैं वही पूछने वाला था। साधु संग भी हो रहा है, भजन क्रिया भी हो रहा है, लेकिन उसमें और क्या क्या प्रयास करें कि और आगे बढ़े? तो प्रभुपाद की किताबें पढ़ रहे हैं ना? अभी तो महाराज जी नहीं पढ़ रहे, अभी नहीं पढ़ रहे, मतलब पूरा कंटिन्यू नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, नियमित रूप से करना चाहिए। क्योंकि जानकारी तो होना चाहिए क्या करना चाहिए। ऐसे सबसे श्रेष्ठ साधु संग है शास्त्र का है। महाराज जी वो साधु संग, जैसे हम लोग मंदिर आ रहे हैं, यहाँ पे जो भी क्लास वगैरह अटेंड करना, आकर क्या करते हैं? यहाँ पे जो क्लास वगैरह होता है उसमें बैठना, बस और कुछ नहीं करते हैं। नहीं जी, अभी कंटिन्यू नहीं हुआ, इसीलिए हम जानना चाह रहे हैं कि आगे कैसे कैसे इसमें हम आगे बढ़े। मैं तो बता दिया। अब तो है ना, हाँ। घर में क्या इतना काम रहता है कि पढ़ने का समय नहीं मिलता है। नहीं महाराज जी ऐसा नहीं है, तो थोड़ा व्यस्तता होता है, एक मतलब लेडीज के लिए जो घर के जो औपचारिक चीजें हैं उसमें। तो मैं अगर विनती किया तो नहीं तो जरूर करेंगे प्रयास। एक श्लोक हो तात्पर्य के अनुवाद और तात्पर्य के सहित आप अगर हर रोज एक गीता से ही शुरू कीजिए, एक श्लोक हर एक दिन पाठ करने का। कुछ चीजें महाराज इसमें समझ में नहीं आती है, तो उसके लिए तो साधु के पास जाके पूछिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी हरे कृष्ण। ये लहसुन प्याज बहुत लोग बताते हैं कि नहीं खाना चाहिए, शुद्ध माना गया लहसुन प्याज। हाँ, तो ये भी तो धरती से ही मतलब निकलता है, वेजिटेबल नहीं बोलते कि नहीं खाना चाहिए, ये आज ये है आज वो है, बहुत से ऐसे सवाल। जो कुछ वेजिटेबल है उसको ही खाना पड़ेगा। जैसे कि सोचिए धुतरा होता है, धतूरा वो तो वेजिटेबल है, खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि पॉइजन है, जहर है। हाँ? तो ऐसा चीज नहीं खाना चाहिए जिसके कारण कुछ नुकसान हो सकता है। प्याज लहसुन खाने से हमारा चेतना उसके द्वारा प्रभावित होता है, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा प्रभावित होता है। तो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सत्वगुण में रहना चाहिए और रजो और तमोगुण का प्रभाव जितना सके हम उससे दूर रहना। इसलिए लहसुन प्याज खा रहे हैं क्या? नहीं, जैसे कभी कभी बनाना पड़ता है घर में और सबों के लिए, तो भी समझाइए। बहुत से कारण होता है कि बनाना पड़ जाता है। ठीक है, जो एटलीस्ट आप मत खाइए, ठीक है? वो तो अपने आप और उनको भी समझाइए कि ये खाना ठीक नहीं है। रजोगुण के प्रभाव से क्या होगा? तमोगुण के प्रभाव से काम क्रोध इत्यादि का प्रभाव।
थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस। हरे कृष्ण महाराज, बहुत सुंदर प्रवचन दिया आपने। महाराज जी, जैसे कि हम भागवत पढ़ते हैं तो उसमें वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी जब क्रिएशन करते हैं तो उससे पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये मैं क्रिएशन कर रहा हूँ लेकिन मेरे को क्रिएटर जैसा अहंकार ना आए, और भगवान को आशीर्वाद भी देते हैं। लेकिन फिर हम जब 10th कैंटो में देखते हैं कि ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोचन लीला पढ़ते हैं कि ब्रह्मा जी को अहंकार आ गया और वो कृष्ण को नहीं समझ पाए कि ये परम भगवान है, तो हम इस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं कि भगवान ने उनको उस समय आशीर्वाद दिया लेकिन उसके बाद भी वो मोहग्रस्त हो गए? ये भगवान का जो लीला है वो एक ड्रामा जैसी है। ड्रामा का उद्देश्य क्या होता है? अच्छी ड्रामा जो है दो उद्देश्य होता है, एक है एंटरटेनमेंट और दूसरा है कुछ शिक्षा। अच्छी ड्रामा के माध्यम ऐसे दो ये होता है, विशेष उद्देश्य होता है, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन। वैसे ही भगवान का लीला का दो उद्देश्य होता है। भक्तगणों के लिए बहुत आनंददायक होता है ये लीला और उनके माध्यम हमें कुछ शिक्षा मिलता है। तो ड्रामा में एक्टर्स एक्ट्रेसेस भिन्न भिन्न रोल का एक्टिंग करते हैं, तो ड्रामा के लिए करते हैं बल्कि असल में नहीं। तो ब्रह्मा जी भी वैसे जो ब्रह्म मोहन लीला जो है वो एक लीला का एक अंग है। ब्रह्मा जी के माध्यम हमें शिक्षा मिल जाती है कि भगवान के साथ हमको कैसे संपर्क जोड़ना चाहिए, और ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं तो बहुत सोच समझकर भगवान की लीला को अनुशीलन करना चाहिए। और अंत में क्या हुआ, ये अगर ब्रह्मा जी मोहित ना होते तो कृष्ण के साथ गोपिया का शादी नहीं होती। एक कारण तो ये है क्या, you can confuse, like why Maharaj is saying like that. No, I'm explaining. Okay. Krishna expanded himself. अच्छा, कृष्ण अपने आप को सारे ब्रज बालकों के रूप में अपने आप को विस्तार किया। और उस साल कृष्ण ने नंद महाराज को बताया कि ये साल लड़कियों के शादी के लिए बहुत अच्छा साल तो इसलिए सबको शादी हो गया ब्रज गोपियों के साथ। तो शादी किसके साथ हुआ? तो कृष्ण जब और गोपियों के साथ नाचते थे, क्या अपने पत्नी के साथ नाच रहे थे या दूसरे के पत्नी के साथ? तो वैसे ही भगवान का लीला जो है इतना सुंदर रूप से सर्वांग सुंदर बनता है, उसमें कोई भी खेद नहीं रहता है, कोई भी डिफेक्ट नहीं रहता है। ओके, ये तो एक कारण दिखाया। ऐसे ब्रह्मा जी सोचो, ऐसे सोचना कि ऐसे ब्रह्मा जी जो विमोहन जो हो रहा है ये एक कोई किसी कारण के लिए हो रहा है। और एक विचार हम ऐसे कर सकते हैं कि माया इतनी शक्तिशालिनी है कि ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं, तो हमारे क्या है? तो कभी नहीं सोचना कि मैं माया को चक्कर से, माया के प्रभाव से मैं मुक्त हो सकता हूँ। तो इसलिए माया के साथ सामने हम सबको हाथ जोड़कर रहना चाहिए, कृपा करके कृष्ण की सेवा में सुझाव दीजिए। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन मेरा छोटा सा था ये कि ये ब्रह्म संहिता जब लिखी ब्रह्मा जी ने ये ब्रह्म संहिता जब लिखी
तो ये कब लिखी, जब भगवान कृष्ण जी ने जब उनका मान हरा था तब लिखी थी या और पहले ही लिखी, मतलब उससे पहले हो? ब्रह्मा जी लिखे नहीं। अच्छा बैठिए। ब्रह्मा जी वर्णन, अपने जो दर्शन हो रहा है उसका वर्णन कर रहे हैं, और वो जो शब्द जो है वो महाशून्य में है, और व्यासदेव ने इसको शब्द के रूप में लिखे थे। ब्रह्मा जी खुद नहीं लिखे थे, ब्रह्मा जी का ये वर्णन है। जैसे ही भगवत गीता अर्जुन के लिख रहा था, संजय भी नहीं लिख रहे थे, वर्णन कर रहे थे, और व्यासदेव ने उसका, ये महाशून्य में सब कुछ टेप रिकॉर्डिंग हो जाता है, और व्यासदेव ने उसको रिवाइंड करके उसको लिख दिए थे। अच्छा, देयर इज अ क्वेश्चन। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद। कल आप वेणु कनंतम वर्ष को एक्सप्लेन किया है, वो बहुत अच्छा लगा। क्या आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसका प्रश्न है ये। शर्मा दे क्या? ये सामने बैठे हो, इतना आलसी हो गए हो। ओके, वेरी गुड, आई डू दैट। ये प्रश्न है। अच्छा, अब तो सुने हैं सब ना कि कल जो आप वेणु का अनंतम श्लोक की वर्णन किए थे, वो बहुत अच्छा लगा, तो फिर एक बार इसको विश्लेषण करेंगे। आप जब पूछे हैं जरूर करेंगे। वेणु का अनंतम अरविंद दलायताक्षम, भगवान का, ब्रह्मा जी भगवान को कैसे दर्शन कर रहे हैं। वेणु का मतलब है बांसुरी, कनंतम बजा रहे हैं। भगवान क्या कर रहे हैं? बांसुरी बजा रहे हैं। और भगवान को आंखें कैसे हैं? अरविंद दलायताक्षम, अरविंद का मतलब है कमल, और दल का मतलब है पेटल, दलायताक्षम पंखुड़ी। तो कमल की पंखुड़ी कैसे होता है, वैसे ही भगवान की आंखें हैं। अरविंद दलायताक्षम बर्हावताम, उनके सर पर एक मयूर के पंछे हैं। बर्हावताम समासिताम बुध सुंदर, उनका अंग कांति है। बरसात के जो मेघ की जो श्याम सुंदर वर्ण होता है, घन श्याम के वर्ण है उनका अंग कांति। लेकिन यहाँ ये भी सोचना पड़ेगा या समझना पड़ेगा, ये जो है दृष्टांत है। घन श्याम बादल जैसे उनका अंग कांति है, लेकिन भगवान का अंग कांति जो है उसका वर्णन कोई भौतिक दृष्टांत से नहीं दिया जा सकता। ऐसे हमको समझाने के लिए थोड़ा सा हमको आभास दिया जाता है, ऐसा है। लेकिन वैसे कभी कभी ऐसे श्याम कांति कहा गया, कभी कभी बताया कि ये जो आकाश के जो नील वर्ण है वैसी। कभी कभी एक फूल होता है जिसको बहुत नीला होता है उसका रंग, अपराजिता, एक फूल का जैसे उसका रंग जैसे है वैसी है। तो मतलब भगवान का अंग कांति जो है ये भौतिक जगत की किसी की दृष्टांत से तुलना से उसका वर्णन नहीं हो सकता। तो फिर भी बर्हावताम समासितम, समा असितम, बादल जैसे उनका अंग सुंदरम, और सारे सुंदरता का स्रोत है ये परमेश्वर।
बलभावतां समासितां दुदशेखर कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा। कंदर्प कामदेव, एक कामदेव सारे जगत को मोहित कर चुके हैं, और वैसे करोड़ों करोड़ों कामदेव भगवान को रूप दर्शन करके मोहित हो गए। इतना सुंदर है कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा गोविंद आदि पुरुषम। ठीक है, थैंक यू। शिव जी जो महेश धाम जो रहते हैं और कैलाश में जो शिव जी रहते हैं तो अलग अलग माइक में बोलिए, मैं भी आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। महेश धाम में जो शिव जी रहते हैं और कैलाश में जो शिव जी रहते हैं, ये शिव की अलग अलग है क्या, डिफरेंस क्या है? कैलाश जो है, कैलाश इस भौतिक जगत में शिव जी का धाम है, बल्कि आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ के जो सामने, वैकुंठ के पूरब जो अंश है वो स्थान है शिव जी, और उसी का ही प्रकाश हुआ है कैलाश में। जीवात्मा लोग कौन सी जगह से आ रहे हैं? जीवात्मा जो शिव जी से आ रहे हैं कौन सी जगह से आ रहे हैं? भगवान से, शिव जी के निकट से आ रहे हैं, शिव जी के माध्यम आ रहे हैं, बल्कि जीव भगवान का महेश धाम से या कैलाश की? वो तो आध्यात्मिक जगत से, महाविष्णु के दृष्टिपात से जीवगण इस भौतिक जगत में यहाँ आ रहे हैं शिव जी के। और एक प्रश्न है, जो भागवत में आप देखते हैं जो समुद्र मंथन की जो लीला हुआ था, तो वो कौन सी जगह में, ब्रह्मांड की कौन सी स्थान में, कौन से वो क्षीर सागर में, क्षीर सागर को मंथन हुआ यहाँ इस ब्रह्मांड के अंदर जो 14 भुवन जगह, भौतिक जगत में ही क्षीर सागर है, एक दूध के सागर है जहाँ क्षीरोदक्षय विष्णु विराज करते हैं, उसका मंथन हुआ क्षीर सागर का मंथन। लास्ट क्वेश्चन, क्यों क्लास हिंदी में हो रहा है, बांग्ला बोलची बनारस में रहते हो, हिंदी नहीं आता है क्या? हम अपने जीवन में कुछ कुछ काम ऐसे करते हैं तब लगता है कि हम सही कर रहे हैं, पर वक्त के साथ लगता है हमने वो बहुत ज़्यादा बड़ा गलती कर दिया, पर न पीछे जा सकते, न क्षमा मांग सकते, न खुद को क्षमा कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, बस आंखों से आंसू आता है। क्या करें, क्या करें? इसलिए हमको सही उपदेश और सही मार्ग को प्राप्त होना चाहिए, इसलिए गुरु का प्रयोजन होता है, ताकि उनके पास जाकर हम पूछ सकते हैं क्या करना चाहिए। खुद हमारा मन के द्वारा या बुद्धि के द्वारा विचार करके भी हम सही रूप से हम आगे नहीं चल पाते। ठीक है, और अगर कष्ट होता है तो ठीक है, ऐसा सोच लो गलती हो गया और कभी नहीं करेगी, ये वादा कर लो जो ऐसे होता है। ठीक है, पर जब किसी का जीवन बर्बाद हो जाए तो मतलब किसी का बहुत बुरा हो गया तब क्या करें? तो तुम तो पूछा उसके पास जाके माफी मांगो, कम से कम ये तो कर लो, और किसी भी रूप से उसको कंपेंसेट कर सकते हो तो कंपेंसेट कर दो। किसी को जीवन बर्बाद नहीं करना, और अपने जीवन भी बर्बाद मत करना। और जब तक अपन अपना जीवन को सफल बनाने का उपाय क्या है? जीवन अपना सफल बना ले, भज गए हरि हरे कृष्ण गौर प्रेमानंदे। अच्छा, माता जी का प्रश्न है, सच्ची गुरु की प्राप्ति कैसे हो, कैसे पता चले? आज की जिस परिप्रेक्ष्य में हम लोग हैं कि कौन सा गुरु, मतलब कई मिलते हैं, थोड़े दिन अच्छा लगता है, फिर कंफ्यूजन शुरू हो जाता है उनको लेके। अच्छा, तो मैं तो ये बोलूंगा कि सबसे पहले इस्कॉन में आ जाइए और इस्कॉन में आकर ढूंढना शुरू कीजिए और देखिए सुनना है। प्रभुपाद जी कहते थे कि आध्यात्मिक व्यक्ति को दर्शन आंखों से नहीं करना चाहिए, कान से करना चाहिए। क्या बोलते हैं वो सुनकर उनको परिचय देना चाहिए, है ना? ये बात पीतर से नहीं समझ में। जैसे
मतलब गुरु को आंखों के दर्शन से नहीं करना चाहिए। आंखों के दर्शन से अगर करते हैं तो सब फिल्म स्टार जो हैं वो सब जब अगर गुरु बनता तो बहुत सारे शिष्य मिलते हैं, लेकिन आध्यात्मिक फायदा नहीं होता। तो आध्यात्मिक फायदा उठाने के लिए उनके पास आध्यात्मिक वाणी सुनना चाहिए और तत्पश्चात गुरु को ग्रहण करना चाहिए। और आध्यात्मिक मार्ग में जब आते हैं तो देखेंगे कौन आपको सबसे अधिक रूप से आपको इस मार्ग में आगे बढ़ा रहे हैं, और ऐसे जो लेते हैं वही है। ठीक है, मतलब गुरु के मनोनयन के लिए, गुरु को चुनने के लिए आध्यात्मिक मार्ग में आना चाहिए, नहीं तो कोई फैशन के लिए नहीं हो उसका गुरु ये है, मेरा गुरु एक होना चाहिए। इस विचार से गुरु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए गुरु का जरूरत है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं उसको गुरु ग्रहण करने से कोई फायदा नहीं है। तो पहले क्या करना, आध्यात्मिक मार्ग आ गए ना, बहुत अच्छा। इस्कॉन में आए ना, अच्छा इस्कॉन में आगे बढ़ रहे हैं ना, साधु का सत्संग हो रहा है ना, बस आगे बढ़ते रहिए और भगवान राह दिखाए। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता। ये भक्ति लता का जो बीज है वो गुरु और कृष्ण की कृपा से। हरे कृष्णा गौर प्रेमानंदे हरे।